11 नवंबर सुबह 8 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग, द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज है मंडे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और एकदम बढ़िया तरीके से इसको हम कर लेंगे कवर। चलिए, वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्पीड एकदम बढ़िया बनाए रखिएगा सभी लोग। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्कफल, पीस, ब्रॉल, अग्रीमेंट या फिर रिट्रीट? क्या है करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए सभी लोग। पीस, ब्रॉल, अग्रीमेंट या फिर रिट्रीट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ब्रॉल। बिल्कुल सही है। स्कफल, टसल, जॉसल, ला इन सब का मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। फिर आ जाता है इम्पीच्ड। इम्पीच्ड, किसी प्रेसिडेंट ने काम गलत किया तो वो अपनी पोजीशन से इम्पीच कर दिया गया, मतलब डिस्क्रेडिटेड, हटा दिया गया। बहुत बढ़िया। एंटोनिम एग्जैकर्बेटेड का मतलब क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को एग्जैकर्बेट करना, इसका मतलब क्या होता है? कि सिचुएशन को सुधार देना या फिर बिगाड़ देना। ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ए बी सी डी। सिचुएशन को एक्सैकर्बेट करना मतलब कि और ज्यादा खराब कर देना, है ना, और ज्यादा भड़का देना, खराब कर देना, बद से बदतर बना देना। तो ये सब सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा एलिविएटेड। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। रेमिनिसेंस, इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे माइंड वर्ड दिखेगा, और माइंड वर्ड रिलेटेड है मेमोरी से, पर यहाँ पे सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा गया है। सो एंटोनिम हो जाएगा मेमोरी, याद रखने का उल्टा, यानी कि फॉरगेट करना, भूल जाना, वोकैबुलरी। सो पहला शब्द आपके सेशन का है चर्न। चर्न का मतलब क्या होता है? एक बार इस फोटो को देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, ग्लास के अंदर 3-4 चीजें डाली और फिर उसको मिक्स कर दिया। आई एम जस्ट स्टिरिंग इट अप, मतलब आई एम चर्निंग इट, आई एम मिक्सिंग इट। तो मिक्स करना, स्टिर करना, शेक करना, जो भी आप बोलना चाहो, स्टिर करना, मिक्स करना, शेक करना, इन सबको बोलते हैं हम चर्न करना। फिर है द कांस्टेंट चेंजेस इन पॉलिसी लेड टू अ चर्न इन एम्प्लॉय मोराल। मतलब कि क्या हुआ, अगर किसी कंपनी में आज कोई और पॉलिसी है, कल कोई और पॉलिसी है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर का जो भरोसा है वो डगमगा जाएगा, चर्न हो जाएगा, स्टर अप हो जाएगा कि यार ये क्या है, ये स्टेबल कंपनी नहीं है, आज कुछ कल कुछ। तो जब चीजें मिक्स होती हैं, स्टर होती हैं, उसको हम चर्निंग बोलते हैं। अब आप बताओ इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? किसी को मिला देना, मिक्स कर देना, स्टर कर देना, शेक कर देना। ठीक है, एगिटेट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा? चीजें जब एकदम स्टेबलाइज चलती हैं, तो स्टेबलाइज आप कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, चीजें अच्छे से सेटल्ड हैं तो सेटल कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है यर्न। तो यर्निंग का मतलब क्या होता है? लॉन्गिंग फॉर इंटेंसिटी। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपके यहाँ शब्द दिया गया था चर्न, चर्न दिया गया था, तो मैंने सोचा चर्न से मिलते जुलते जो भी शब्द हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगे वो लिख देते हैं। तो पहला शब्द है यर्न, इसका मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर इंटेंसिटी, यर्न करना, लॉन्गिंग फॉर इंटेंसिटी। स्पर्न का मतलब क्या होता है? रिजेक्टिंग विथ डिसडेन, मतलब कि किसी को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करना। ठीक है, तो चर्न, यर्न और चर्न, यर्न, स्पर्न सारे वर्ड्स आ गए हमें, राइट। दूसरा वर्ड है फील्टी। इसका मतलब क्या होता है? लॉयल्टी, एलिजियंस। देखो ये वर्ड आपके एग्जाम में आया था, एलिजियंस। इसका भी मतलब होता है लॉयल्टी, वफादारी, ट्रस्ट वर्दी इंसान जब होता है, लॉयल होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। देखो, FEALTY, फील्टी बोलो, चाहे आप एलिजियंस बोलो, चाहे लॉयल्टी बोलो, ये सारे एक जैसे वर्ड्स हैं। लॉयल्टी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हमें याद रहता है। सेंटेंस है द नाइट्स वोर फेल्टी टू देयर किंग, मतलब जितने भी सोल्जर्स थे वो अपने किंग को बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। फिर आ जाता है लॉयल वर्ड, सबको पता होता है। अब जैसे यहाँ पे जब फील्टी वर्ड आपने लिखा ना, FEALTY, इसके नीचे देखो फिडेलिटी वर्ड है। देखो मुझे ऐसे ही याद हुआ, मैं क्या करती हूँ, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको साथ में लिख लेती हूँ, तो फिर वो लंबे समय तक याद रहते हैं। जैसे कि मुझे ये पता था कि FID कहीं पे भी आता है ना, FID इसका मतलब होता है ट्रस्ट, लॉयल्टी। तो यहाँ पे देखो फिड आया, तो फिडेलिटी का मतलब तो हो गया लॉयल्टी, और फियल्टी का भी मतलब हो गया लॉयल्टी, ट्रस्ट, एलिजियंस हो गया आपका, ये सारा हो गया। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट लॉयल्टी का ऑपोजिट हो जाएगा डिसलॉयल्टी। फिर धोखा, धोखा को हम बिट्रेयल कहते हैं, धोखा इज बिट्रेयल।
फिर हो जाएगा ट्रेचरी, ट्रेचरी का भी मतलब होता है धोखाधड़ी, ट्रेचरी, बिट्रेयल। क्लियर है? फिर से समझिएगा, अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट की, अगर हम बात करते हैं लॉयल्टी की, तो क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा लॉयल्टी, ट्रस्ट, भरोसा, फिर आ जाएगा एलिजियंस, फिर आ जाएगा फिडेलिटी और फील्टी, दोनों को साथ में लिखना, और मैं पूछूंगी भी आपसे साथ में, है ना, और नए वर्ड्स बताना, जैसे ये और ये। मैं कहूंगी भाई एफ से शुरू होने वाले दो शब्द और एक से शुरू होने वाला एक शब्द जिसका मतलब होता है लॉयल्टी बताओ, तो आपको फिडेलिटी, फील्टी, एलिजियंस तीनों वर्ड्स लिखने होंगे, इसका मतलब होता है लॉयल्टी। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलॉयल, धोखा, ट्रेचरी, बिट्रेयल, ये सब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आओ, अब चूंकि यहाँ पे फिडेलिटी और फील्टी वर्ड लिखा जा चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है फ्रेल, यहाँ पे आपके सामने आ जाता है फ्रेल। अब मैं आपको इस शब्द को याद कराती हूँ एक ट्रिक से। कौन सा बच्चा एग्जाम में फेल होता है? FAIL, फेल। कौन सा बच्चा एग्जाम में फेल होता है? जो फ्रेल होता है। वो बच्चा एग्जाम में फेल होता है जो फ्रेल होता है, यानी कि जो वीक होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जो वीक होता है, वो एग्जाम में फेल होता है। फेल होता है FAIL, मतलब कि फ्रेल होता है, ठीक है, मतलब कि कमजोर पढ़ना, वीक। सो फ्रेल मतलब वीक, और फिडेलिटी और फील्टी मतलब लॉयल। तीनों शब्द अच्छे से याद रखना। फिर आ जाता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब तो ये होता है जो विजिबल ब्यूटी, विजिबल फीचर्स होते हैं लैंड के। सेंटेंस पढ़ते हैं, द बिजनेस लैंडस्केप हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली इन रीसेंट ईयर्स। लैंडस्केप का मतलब होता है किसी भी जगह के जो फीचर्स होते हैं। बिजनेस लैंडस्केप यानी कि बिजनेस का, ऑफिस लैंडस्केप यानी कि ऑफिस का, सीनरी लैंडस्केप मतलब ये ग्राउंड। सो लैंडस्केप का मतलब यही होता है जो विजिबल फीचर्स होते हैं उनको हम लैंडस्केप कहते हैं, राइट। चलिए, वेलफेयरिज्म का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। वेलफेयरिज्म भी हो गया आपका कल्याणवाद, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर सर्विसेज एंड सपोर्ट टू द सिटीजन्स। जब आप गले की भी बैंड बजी हुई है चलिए, तो जैसे जो लोग होते हैं ना जो बहुत कल्याण करते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, ये भी एक अच्छा वर्ड है, फिलैंथ्रोप। देखो, एंथ्रो वर्ड का मतलब होता है ह्यूमंस से रिलेटेड, और फिल वर्ड का मतलब होता है लव। तो वो इंसान जो ह्यूमंस को प्यार करता है, लव करता है, उसको हम फिलैंथ्रोप बोलते हैं। सो फिलैंथ्रोपी हो गया, कल्याण हो गया। सो कंट्रीज शिफ्ट टुवर्ड्स वेलफेयरिज्म। कंट्री का जो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड वेलफेयरिज्म, टुवर्ड्स ये फिलैंथ्रोपी, तो इन सब का मतलब होता है कल्याण करना, लोगों का अच्छा करना, ठीक। चलिए, अब कॉन्फिडेंस बूस्टर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वेलफेयरिज्म। मैंने जो शब्द आपको बताया है जो कि पी से शुरू है, आप वो लिख के बताओगे क्या होगा। आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, सोशलिज्म आंसर है, पर आप मुझे आंसर नहीं बताओगे, आप मुझे बताओगे पी से शुरू होने वाला वर्ड। पी से शुरू होने वाला जो वर्ड है वो आप मुझे बताओगे। बताइए क्या होता है? पी से शुरू होने वाला वर्ड है, सो दैट इज फिल। लिख दो पहले, फिल का मतलब होता है लव। फिर आ जाएगा एंथ्रोप। तो फिलैंथ्रोप इज लव फॉर मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। बहुत बढ़िया, ऐसे करके सारे शब्दों को दिमाग में दोहराया करिए। फिर आ जाता है सिनोनिम, आपको बताना है फील्टी का। आप इनफैक्ट ऐसे करो, मैंने जैसे आपसे पूछा कि लॉयल्टी वर्ड है, इसके मुझे 3 सिनोनिम्स बताओ। 2 सिनोनिम जो कि एफ से शुरू हो रहे हैं और एक सिनोनिम जो कि ए से शुरू हो रहा है। तो ये 3 सिनोनिम्स आप लोग मुझे बताओगे। 2 सिनोनिम जो कि एफ से शुरू हो रहा है और एक सिनोनिम जो कि ए से शुरू हो रहा है। फटाफट बताइए क्या होंगे वो सिनोनिम्स, जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? एफ से शुरू होने वाले 2 और एक जो कि ए से शुरू हो रहा है। एफ वाले एक तो फील्टी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, और इसके तुरंत बाद फिडेलिटी हो जाएगा जो कि हमने पढ़ा था, और ए वाला अलीजियंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चर्निंग मतलब क्या होता है? चर्निंग दी पॉलिसीज, चर्निंग दी पॉलिसीज, शफलिंग दी पॉलिसीज, मिक्सिंग दी पॉलिसीज, मतलब कि सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं है। तो चर्निंग का मतलब होता है व्हेन द सिचुएशन इज नॉट स्टेबलाइज। सिनोनिम है नॉट स्टेबलाइज, और नॉट स्टेबलाइज का ऑपोजिट क्या होगा? जब सिचुएशन स्टेबलाइज होती है। सो नॉट स्टेबलाइज का ऑपोजिट हो जाएगा जब सिचुएशन स्टेबलाइज होती है, स्टेडी होती है। बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा
अच्छा, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। अभी हमने सिनोनिम किया था फिडेलिटी, फील्टी, अलीजियंस का। इसको ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा धोखाधड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और धोखे वाले वर्ड बता दो। एक बी से शुरू होता है, एक टी से शुरू होता है, दोनों वर्ड्स बता दीजिए। बी से शुरू होने वाला तो बिट्रेयल हो गया, धोखाधड़ी, बहुत बढ़िया। एक हो गया ट्रेचरी, अमेजिंग, परफेक्ट, ओके, दैट्स इट। यहां तक क्लियर है ना सभी को? परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं अपने रीडिंग पे। रीडिंग है आज, क्लोज टेस्ट नहीं है, रीडिंग कराऊंगी। क्राउड ऑफ कंफ्यूजन मतलब पैसेज कंफ्यूजन के ऊपर है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल सीन्स में काफी कंफ्यूजन है, चीजें स्टेबलाइज नहीं है, पॉलिसीज आर बीइंग चर्न्ड, तो उसके ऊपर पैसेज है। पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग। ये आपका पैसेज है, देखो मैंने ऊपर कर दिया एकदम बीच में, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज कर लो। जब मैं कहूँ रीड तो सब लोग रीड किया करो, ठीक है। लाइव तो है नहीं कि मैं आपको 1 मिनट दूं कि 2 मिनट दूं, वीडियो है, इसको आप आराम से पॉज कर सकते हो। पॉज करिए, रीड करिए। अब जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मैच करना। अ मिक्स ऑफ नेशनल एंड रीजनल इश्यूज, समझिएगा, मतलब कि नेशनल इश्यूज जो कि कंट्री वाइज हैं और रीजन इश्यूज जो कि लोकल इश्यूज हैं, ये काफी फोकस में है। जबकि कैंपेनिंग चल रही है ना महाराष्ट्र में असेंबली में इलेक्शंस की, अभी नवंबर में, नवंबर 20 को। पर्सनालिटी क्लैशेस एंड द सेक्शनल इंटरेस्ट। अब खुद सोचो, सेंट्रल की अलग पॉलिसीज है, स्टेट की अलग है, तो क्या होगा? क्लैशेस हो रहे हैं आपस में लीडर्स के बीच में इन द स्टेट में। दैट हैज been seen considerable political churn since the last assembly election 5 years ago। 5 साल पहले जो सीन था और जो अभी का सीन है, that is completely changed। ये लिखा हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द न्यू लैंडस्केप, वो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग, ब्रिंग इट इन बैक इनटू शेप, एडवांटेजेस जानना चाह रहे हैं, एज वाज एविडेंट। और ये चीज किसने बताई? ये चीज द हिंदू के एक मीटिंग ने बताई है, जो मीटिंग हुई थी मुंबई में, जहां पे द हिंदू ने सबको एक पास लेके आया था। द हिंदू ने कोई कॉन्क्लेव, कोई मीटिंग अरेंज करी होगी, वहां पे सब लोग आए थे, तो वहां पे ये चीज एकदम क्लियरली एविडेंट थी कि जो मेन एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स मतलब पॉलिटिकल प्लेयर्स, उनके दे वांट कि जो भी नया लैंडस्केप है, दे वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और जो भी चीजें हो रही हैं इट शुड मेक सेंस। ऐसा नए पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर्स ऐसा चाहते हैं। और ये हमें कैसे पता चला? द हिंदू ने एक मीटिंग, एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था, उससे हमें पता चला। जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस है, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन नेशनल टॉपिक्स। अब नेशनल पार्टीज हैं तो ये नेशनल टॉपिक्स के बारे में सोच रही हैं। और जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे कि शिवसेना हो गया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गया, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द रीजनल इश्यूज। सही है भाई, जो नेशनल पार्टीज हैं नेशनल इश्यूज को देख रही हैं, रीजनल पॉलिटीज रीजनल इश्यूज को देख रही हैं। एक स्पीच हुई थी फ्राइडे को, 8 नवंबर को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। वहां पे उन्होंने कश्मीर का इशू रेज किया एंड ही जस्ट अक्यूज द कांग्रेस ऑफ इकोइंग पाकिस्तान व्यूज। और उन्होंने एक अक्यूजेशन लगाया कांग्रेस के ऊपर कि तुम तो भाई पाकिस्तान की जो सोच है उसी को छाप रहे हो, विच इज रॉन्ग। ही सेड द कांग्रेस, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस विच हैज द डिमांड ऑफ अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस, उन्होंने बोला कि कांग्रेस जो कि नेशन वाइड कास्ट सेंसस कराना चाह रही है, कराने की डिमांड रख रही है एज अ सेंट्रल पीस ऑफ इट्स करंट पॉलिटिक्स। उनके जो करंट पॉलिटिक्स है ना, उसका मेन मुद्दा यही है कि नेशन वाइड कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सेंसस उनको कराने हैं। वॉज क्रिएटिंग अ कास्ट डिविजन, मोदी जी ने यही बोला कि भाई जो तुमको तो कराना है नेशन वाइड कास्ट का सेंसस, और तुम ही कास्ट डिविजन क्रिएट कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। उन्होंने वही एलिगेशन बोला कि तुम्हारी सोच तो पाकिस्तान की सोच से मिलती है। तो ये सारी चीज स्पीच में थी, बोली उन्होंने। ठीक है, बताओ सारा का सारा समरी सबको क्लियर है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेशनल की तरफ ध्यान दे रही है, जो रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पीच ली, वहां पे उन्होंने कांग्रेस को क्लियरली एलिगेशन लगाया कि भाई तुम पाकिस्तान की सोच को क्यों कॉपी कर रहे हो, पहले तो तुम कह रहे हो कास्ट सेंसस कराओ और फिर तुम ही कास्ट डिविजन क्रिएट कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। उन्होंने सारी चीजें अपना बोला स्पीच में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टीज आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक्स मतलब नेशनल पार्टीज, बीजेपी एंड कांग्रेस। और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपके दिमाग में समरी चल रही है। अगर आपके दिमाग में समरी नहीं चल रही होती तो आपको ये डिफिकल्ट लगता। अब आपके दिमाग में समरी चल रही है तो आपको ये आसान लगेगा, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। What key issues did Prime Minister Narendra Modi raise in his speech? क्या क्या इशू उन्होंने अपनी स्पीच में उठाए थे? इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, डिमांड ऑफ अ नेशनल वाइड कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इश्यूज। ABCD हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। कौन सा पॉइंट उठाया गया था स्पीच में? What key issue did Prime Minister Narendra Modi raise? उन्होंने क्लियरली बोला था कि कांग्रेस इज डिमांडिंग फॉर अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है होमवर्क का, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं तुरंत इस क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू आंसर इट इन द क्लास। मैं चाह रही हूँ आप इस क्वेश्चन को क्लास के बाद ही आंसर करो, तभी देखो इसका मेन मजा है, वेटेज है, वरना कोई मजा नहीं है। ठीक है, सो जरूर क्लास के बाद करना। और जब आप बहुत ज्यादा कमेंट्स लिखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, और ज्यादा करीब आ रहे हैं, और हम मेरी सारी बातें आप सुन रहे हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो जरूर से क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। और जब जब आपके क्वेश्चन के आंसर आने लगेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि यही प्रैक्टिस आपकी एग्जाम में होने लगेगी। रीड किया, आंसर किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। और वीडियो ये वाला मिस मत किया करो। मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे होता है द हिंदू एडिटोरियल। किसी भी एग्जाम को आप दो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखो, बहुत पावर पैक होता है। वोकैबुलरी, रीडिंग सब करा देती हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो जरूर देखा करिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जितने व्यूज हैं मैं उतने कमेंट का वेट करूंगी। आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा, ये मेरा भरोसा है। कमेंट्स की जो नंबर है वो बढ़ रहा है। पहले 80-90 होता था, 100 होता था, 150 होता था, 200 हुआ है। आई रियली वॉन्ट कि जितने व्यूज हो उतने कमेंट्स हो, ऐसा रिलेशन होना चाहिए हमारे और आपके बीच का। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।